मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें साहित्य सागर के काव्य संग्रह से सूरदास के पद नामक कविता के विषय में व्याख्या करूंगा। सूर के पद कविता के कवि महाप्रभु सूरदास हैं। कविता का वाचन या भावार्थ बताने से पहले मैं तुम सभी को कवि के संक्षिप्त परिचय को बताना आवश्यक समझता हूँ। तो मैं तुम्हें कवि सूरदास के विषय में बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुनकता नामक स्थान पर माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान सीही माना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म का समय या स्थान विवादित रहा है। फिर भी एक मुख्य तौर से कह सकते हैं कि महाप्रभु कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान पे हुआ था, जो मथुरा के निकट है। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। यह ब्राह्मण वंश के थे और इस तरह से इन्हें काव्य की जो प्रतिभा है वह अपने वंश से प्राप्त है। सूरदास जी के जन्मांत होने के विषय में भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म के बाद अंधे हुए थे। सूरदास जी शादीशुदा थे, इनका एक परिवार था, लेकिन कुछ समय के बाद इनका मन ईश्वर के प्रति इतना आसक्त हो गया कि यह अपने परिवार को छोड़ करके ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। सूरदास जी की काव्य प्रतिभा का वर्णन करना बहुत ही असंभव है। फिर भी इनकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हुए, काव्य की रचनाओं को देखते हुए माना जाता है कि सूरदास जी मुख्य रूप से 3 काव्य लिखे थे। पहला सूरसागर, दूसरा सूर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी। सूरदास के ये तीनों ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जिनका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास जी के प्रभु, या हम कह सकते हैं सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इन्हें काव्य रचना के लिए उत्प्रेरित किया। कहा जाता है एक समय सूरदास जी का मिलन तुलसीदास जी से हुआ और तुलसीदास जी सूरदास के प्रभाव में आकर के कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर के ही अपनी रचनाओं में कृष्ण का गीतावली की रचना की है। सूरदास जी प्रायः मथुरा के गौ घाट में श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार में रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के
साथ में आने से इन्होंने दीनता के पद को छोड़ करके कृष्ण के पद गाने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक सुंदरता का वर्णन, अधिक उद्घाटन, या यह कह सकते हैं कि श्रृंगारिकता या वात्सल्य का वर्णन सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से जितना सुंदर और सजीव चित्रण किया है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक या आज तक किसी भी कवि ने इतना सुंदर और सजीव चित्रण अपनी खुली आंखों से भी नहीं किया है। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इस तरह सूरदास जी का यह संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने तुम सभी को बताया। अब सूरदास की जो रचनाएं हैं उसके विषय में मैं तुम्हें संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। सूरदास जी की रचनाएं मुख्य रूप से कृष्ण के प्रति की गई काव्य रचना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के काव्य ग्रंथों की संख्या 3 है, जो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है सूरसागर एकमात्र ऐसी रचना है जिसे विद्वानों द्वारा प्रमाण प्राप्त है। इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित लगभग 1.25 लाख पद उपलब्ध हैं, लेकिन मान्यता के आधार पे मात्र 10 से लेकर के 15,000 तक ही पदों की व्याख्या इसमें की गई है। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है, इसमें तन्मयता के गीत गाए जाते हैं। सूरसारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है, प्रामाणिक काव्य है, जिसमें 1107 पद या छंद निहित हैं। तीसरा, सूरदास की रचना में या सूरदास जी की काव्य रचना में साहित्य लहरी है। इसमें 118 दृष्ट कूट पदों का संग्रह है। इसमें किसी कथावस्तु, भाववस्तु, शैली या अन्य किसी भी प्रकार की काव्यगत विशेषताओं का जो उल्लेख पाना चाहिए वह सब इसमें निहित है। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उसमें भी श्रृंगार में भी सूरदास जी ने मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की है। सूरदास जी की भाषा शैली अत्यंत ही सरल तथा सहज है। सूरदास ने अपनी काव्य रचना ब्रजभाषा में की है, जो कि कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा है, जिसे आज भी लोग बड़े प्रेम से गीत गाते हैं। उन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को अपने साहित्यिक भाषा में, अपनी काव्य भाषा में लिया और अपनी इस भाषा के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। लोकोक्तियों के प्रयोग में भाषा में कई चमत्कार पाए गए हैं। कहीं कहीं ब्रज भाषा के अंतर्गत अवधी भाषा, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग मिलता है। सूरदास ने मुक्तक अथवा स्वतंत्र काव्य शैली को अपनाया है। कथा वस्तु में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि तुम जानते हो, वर्णनात्मक शैली
किसी भी नायक या नायिका के विषय में पूर्ण रूप से जो बातें कही जाती है वह वर्णन होता है और इसी वर्णन को हम वर्णनात्मक शैली के रूप में जानते हैं। इस प्रकार सूरदास जी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है, जो प्रभावशाली भी भाषा मानी जाती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सूरदास जी की भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। उनके काव्य में लोकोक्तियों का चमत्कारी ढंग से प्रयोग किया गया है। उन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रदीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का ऐसे ढंग से चमत्कार किया गया है जो किसी भी काव्य में नहीं पाया जाता है। छंदों की दृष्टि से काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छप्पे, सवैया इत्यादि निहित हैं। उनका संपूर्ण काव्य गेय पदों से ओतप्रोत है, अर्थात इनके जितने भी पद हैं वह गीत गाने के रूप में पाया जाता है, जिसे गा करके और उसे सुन करके लोग अपने मन में एक प्रकार की आकांक्षा रखते हैं कि ऐसे ही पद वह बार बार गाएं। तो मैं यहाँ पे सूरदास जी की भाषा शैली का वर्णन किया। अब हम तुम्हें इस पाठ के कविता का सार, जैसा कि तुम जानते हो सूरदास जी ने इस सूर के पद में 3 पद इनका है। पहला पद जशोदा हरि पालने झूला में बालकृष्ण के क्रियाकलापों का सूरदास जी ने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इसमें यशोदा माता को पालने में झुलाते हुए सुलाने का प्रयास करने को दिखाया गया है। वे बालकृष्ण को हलराती हैं, डुलराती हैं और लोरी गा करके धीरे धीरे सुलाती हैं। लेकिन जब कृष्ण को नींद नहीं आती है तो वे निदरिया से भी माता से पुकार करती हैं कि आकर के तुम उनको सुला दो। और जब बालकृष्ण सोने लगते हैं, माता यह आश्वस्त हो जाती हैं कि वो सो गए हैं, तो लोरी गाना बंद कर देती हैं, हिलाना डुलाना बंद कर देती हैं। और इतने में ही बालकृष्ण अपनी ओठों को फड़फड़ाने लगते हैं और फिर से आँख खोल देते हैं, जिससे माँ यह समझ जाती है कि कृष्ण जग गए हैं और वह फिर से वही कार्य करने लगती है, अर्थात लोरी सुनाने लगती हैं और पालने को झुलाने लगती हैं। दूसरे पद में सूरदास जी के अनुसार अब बालकृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, वे अपने घुटनों के बल चलने लगे हैं। बालकृष्ण खींचते भी हैं और माखन भी खाते हैं। इसमें सूरदास जी ने उनके बड़े ही मनमोहक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि कृष्ण नींद से भरे हुए हैं, उनकी आंखें जमाई लेती हैं, अर्थात वे सोना चाहते हैं, इसलिए बार बार जमाई करते हैं। उनके नेत्र लाल हैं, भौवें टेढ़ी हैं, वे सोना चाहते हैं लेकिन माँ उन्हें माखन खिलाती है। कभी कभी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे तोतली भाषा में बोलते रहते हैं। सूरदास जी का भाव यह है कि श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देख करके माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न होती हैं और वह एक पल के लिए भी ऐसे मनमोहक रूप को छोड़ना नहीं चाहती है। सूरदास के इस सूर के पद में तीसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण खड़े होकर के चलने लगे हैं। वे माता यशोदा से बात पर हट करते हैं और उसे मनाने का पूरा प्रयास माँ करती हैं। सूरदास जी ने यही मनोरम मोहक दृश्य को दिखाया है। बालकृष्ण माँ यशोदा से हठपूर्वक कहते हैं कि माँ, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, यदि आप मुझे चंद्र खिलौना नहीं देती हैं तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा, न ही सिर में बेड़ी बंधाऊँगा और न ही मोतियों का माला पहनूँगा और न ही झुगली को अपने गले में लगाऊँगा। यदि कृष्ण चंद्र खिलौना की मांग को करते हैं और यदि माँ
उस मांग को पूरा नहीं करती है, अर्थात उनके हट को नहीं देखती हैं, तो ये कहते हैं कि मैं माता यशोदा के गोद में भी नहीं जाऊंगा, धरती पे ही सो जाऊंगा। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि वह माता यशोदा का बेटा भी नहीं कहलाएंगे, वह नंद बाबा का ही बेटा कहलाएंगे। इस तरह से माँ यशोदा की स्थिति, माँ यशोदा स्थिति को गंभीरता से समझ लेती हैं। उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए वे पूरी बात को बदल देती हैं और कहते हैं, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक सुंदर सी दुल्हनिया ला करके ब्याह करूँगा। जब इस बात को जब कृष्ण सुनते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, माँ मैं अभी ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से इस पाठ में या सूर के पद में सूरदास जी ने अपने 3 पदों के माध्यम से बाल कृष्ण, थोड़े से बड़े कृष्ण और इस तरह से हठी कृष्ण के भावों का जो सुंदर व्याख्या किया है, वह अन्य किसी भी कवि के काव्य में दुर्लभ है। तो मैं आज यहीं पे तुम सभी को यह कहते हुए कि बालकृष्ण से लेकर के कृष्ण तक उनके हट को जिस तरह से सूरदास जी ने दिखाया है, वह अत्यंत सजीव और सरल स्वभाव से उत्प्रेरित है। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। मैं इसी बात को विराम देता हूँ और कथन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।